आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रही ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बलिदान और लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार और मुक्ति छुटकारे के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तक प्रभु संभाला, प्रभु धन्यवाद। आज के वचन को प्रभु आशीष करें, सुना में मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं एआई चर्च के बारे में। एआई चर्च जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चर्च है, जिसे जो से भी आप फिटिंग कर सकते हैं। जैसा चर्च आप फिटिंग करेंगे वैसा चर्च आपके लिए बन जाएगा, या जैसे भी पास्टर्स आप फिटिंग करना चाहेंगे आप वैसा पास्टर आप फिटिंग करके उसे बना सकते हैं। और इसी रीति से आपको जो चाहिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब जैसा चर्च सर्विस आप चाहते हैं वैसा हो सकता है। जैसा जीसस आप चाहते हैं, यहाँ तक कि जीसस भी आप बना सकते हैं। जैसा प्रीचर चाहिए आपको वैसा प्रीचर मिल जाएगा। बस आपको अपलोड करना है, आपको तैयार करना है, वो बन जाएगा। वो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो चर्च है इसी रीति से काम करता है। लोगों को देख करके डिनोमिनेशन भी अपने अपने हिसाब से बना सकती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको दिखा तो बहुत कुछ सकता है और बहुत कुछ अच्छा एक प्रीचर भी हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रीचिंग दे सकता है। आप किसी भी शख्स को एआई में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एआई में बना भी सकते हैं कि इसी रीति से कि कैसे बनाना है, कुछ भी जैसा भी आपको जो बनाना है। एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एनोइटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, लोग इसको नहीं जानते। एआई चर्च ये भी बहुत ही खतरनाक है। ये मशीनी है, यदि इसमें खराबी आएगी तो आपको खराब चीज़ें भी दे सकता है। यदि हैकिंग होगी या गड़बड़ियाँ यदि डाल दी जाएंगी तो गड़बड़ी भी वो बोल सकता है। कुछ एआई ऐसे चर्च हैं अभी नया जो बना, देखते हैं कि कैसे एआई में उनको वचन दिया गया, लोग वचन का बहुत आनंद उठाए, बहुत सुंदर वचन था बोल के बोले। ऐसे एआई एक जीसस भी है जिसके सामने लोग पाप का अंगीकार कर रहे हैं, मैं पापी हूँ, मेरा ये मैं पाप किया बोल के बोल रहे हैं। मतलब इस तरीके से भी करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये फ्यूचर चर्च है, फ्यूचरिटिक चीज़ें हैं। यदि आप एक सेवक हैं और आप इस तरीके से एआई का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बहुत ही डेंजर में है, क्योंकि कुछ सेवक ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी रीति से जो है अपना सरमन्स बनाते हैं, अपनी शिक्षाएं बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही हानि में हैं, क्योंकि वो लोग दिमागी ज्ञान से कर रहे हैं। परमेश्वर का काम दिमाग के ज्ञान से नहीं होना है, परमेश्वर का काम परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से होना है, पवित्रता से होना है। यदि पवित्रता नहीं, आज्ञाकारी नहीं, अधीनता नहीं, तो एआई आपके साथ क्या करेगा उसका पता भी नहीं, क्योंकि इंसान के साथ इसका इंसानी कनेक्शन नहीं है, वो प्रोग्राम है। यदि बस कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है, सही प्रोग्राम, गलत प्रोग्राम। यदि गलत प्रोग्राम किया जाएगा तो गलत शिक्षाओं को भी वो दे सकता है। उसके लिए कोई भी इंसान ऐसे मायने नहीं रखता, सही गलत मायने नहीं रखता, उसके सिर्फ प्रोग्राम से मायने रखता है, उसके सिर्फ डाटा से मायने रखता है। आपके पास जो डाटा आप उसे देते हैं वैसा वो आपके करके देता है। इसीलिए एआई चर्च से भी आप बचें, एआई चीज़ों से भी आप बचें। हाँ, कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, अच्छी बात है। कुछ चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, एआई से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अच्छी बात है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कई बार चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एआई लास्ट में इंसानों का सारा कामों को वो छीन रहा है। एआई है जो इंसानों से कामों को सीख रहा है, लगातार वो सीख रहा है। सबके पास फोन है, इंटरनेट होने के कारण एआई लगातार इंसानों के हर एक बिहेवियर को देख रहा है। वो इंसानों की तरह काम कर सके, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह बातें कर सके, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और भी सौ से भी तेज़ी से वो काम कर सक रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसा पावर है, ऐसा मशीन है जिसके थ्रू वो ऐसा कर सकता है। इसके लिए रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि एआई को और तकलीफ ना हो, और रोबोट्स के थ्रू भी और भी ऐसा काम कर सके, उसे इंसान की भी ज़रूरत ना हो। इस लेवल पर एआई को काम में लाया जा रहा है। कितने ऐसे देखते हैं फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका छटाई हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। पहले कंप्यूटर नहीं था तो टाइपराइटर था, इस तरीके से सब चीज़ें थी, तो लोग लिखते थे, वैसे काम करते, बहुत से लोगों को काम मिलता था। फिर देखिए टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आया, किस रीति से लोगों की छटाई होती गई है और लोगों को काम नहीं मिल रहा। और फ्यूचर के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। जो लोग तैयार थे वो लोगों ने तो तैयारी की, जो नहीं थे नहीं थे। आज भी बहुत सारी जगह में देखते हैं कि ऐसे बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है,
उसका कारण एआई भी है। एआई जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, लोग वैसे डेवलप नहीं कर रहे। पढ़ाई कुछ हो रहा है, काम कुछ और करना पड़ रहा है, इसलिए काम सीखना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में काम मायने रखता है, आपका पढ़ाई नहीं। पढ़ाई चाहे कुछ भी हो, वह अच्छी बात है, एजुकेटेड होना अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि नहीं है। पर उससे कहीं गुना ज़्यादा काम, क्योंकि इंसान काम से पहचाना जाता है। आप कैसे काम करते हैं, जो सेवा है तो ये काम है, परमेश्वर का एक बुलाहट है, काम है, और काम को करना है। लोगों को काम करना आता नहीं, काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे सेवक हैं जिन्हें काम करना आता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज चर्चस की हालत भी खराब है। चर्च आने भी लोग नहीं चाहते। काम ऐसा होगा तो चर्च में लोग आना भी चाहेंगे, और चर्च के लोग आज क्यों ऐसे हैं वैसे हैं बोलने से खाली सेवक बोले। आपको काम करना आना होगा। एक सेवक को काम करना आना चाहिए, एक पास्टर को काम करना आना चाहिए, कौए को काम करना आना चाहिए, अपने भीड़ का, अपने जो भेड़ बकरियों का, अपने बच्चों का, उसको देखभाल करना उसको आना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से बच्चे ही हैं, उनको आना चाहिए। उनको एक टीचर है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना आना चाहिए, तभी वो टीचर वैल्यूबल है, वरना उसका वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए से जो एआई सब कुछ करेगा तो कुछ भी और नहीं रहेगा, बल्कि नहीं, सब चीज़ें वो काबू कर रहा है। न्यूज भी रिपोर्ट वो कर सकता है, न्यूज रिपोर्टर उसकी जॉब जा सकती है, फिल्म भी वो बना सकता है, फिल्म में क्या बना, बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं जो आम लोग भी कर रहे हैं, जो कि मजदूर लेवल का भी काम को भी एआई कर सकता है, क्योंकि उसे रोबोट्स मिल जाए तो वो भी वो कर सकता है। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से फ्यूचरिटिक होने जा रही है, और धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही है। इसीलिए अभिषेक में बढ़ना बहुत ज़रूरत है। वचन का ज्ञान जितना है उससे भूत नहीं निकलता, और वचन का ज्ञान जो है किसी चमत्कार को नहीं ला जाता। वचन का ज्ञान जो है आपको सही और गलत को चुनाव करने में कई बार मदद जरूर करता है, लेकिन वचन का ज्ञान, परमेश्वर का वचन ही कहता है, घमंड उत्पन्न कर देता है। लोग घमंडी हो जाते हैं, वचन का ज्ञान वचन वचन करते करते बहुत घमंडी हो जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं। अभिषेक में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, मसा में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि वो अभिषेक नहीं है तो प्रभु का वो सामर्थ्य नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। प्रभु का काम आत्मा से होता है, शरीर से कभी नहीं होता, दिमाग से नहीं होता, आत्मा से होता है। उसका वो परमेश्वर है, वो आत्मा है, वचन में लिखा है, और उसका काम ही आत्मिक है। उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना कहता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए यह चर्च के विषय में हम ये बातों को देखते हुए जानते हो कि कैसे दुनिया आज अग्रसर है, उन्नति कर रही है, और लेकिन हमें भी अपने मसीह में अग्रसर होना है, उन्नति करना है, ताकि उस लेवल का हम काम कर सकें। आइए इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम विद्यालय उनका ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, उनका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मसीह के लिए, इस मसीह के बलिदान और लहू के लिए। आपके पास जो मसा है उस मसीह के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप लगी हम पर, प्रभु हम तेरे कहलाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक चाहिए, क्योंकि प्रभु अभिषेक के द्वारा प्रभु बंधन टूटते हैं। लेकिन हम एआई चर्च के विषय में देख रहे हैं कैसे प्रभु भविष्य में और अभी भी प्रभु परमेश्वर एआई चर्च कैसे रीति से काम कर रहा है, और कैसे रीति से प्रभु परमेश्वर लोग इसको ले रहे हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का काम आत्मा से होता है। आत्मा नहीं होने से प्रभु परमेश्वर काम नहीं हो पाता है। और बहुत सी जगहों में आज लोग प्रभु ऐसे घमंडी और अहंकार से भरे हुए हैं, और प्रभु परमेश्वर खाली सिवा वचन के सिवा कुछ नहीं है। प्रभु आप उन पर दया करें प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी कलीसियाओं में आप ही प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, प्रभु बोल के प्रार्थना करते हैं। दया करें, आंखें खोले लोगों का, और एआई के सच्चाई को वो लोग जानकर अपने आप को इस रीति से तैयार करें, खड़ा करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का काम प्रभु परमेश्वर कैसे करना है वचन हमें बताता है। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जितने देखते सुनते हैं सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए। प्रभु परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में प्रभु चैन को भी आशीष दीजिए। सुना मांगते सुने प्रभु, सुना में ग्रहण करें, आमीन।